हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका साइकी एंड पिप्स चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त सौरभ और हम लोग वापस आ गए एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। आई एम रियली सॉरी गाइस, मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं डाल पा रहा था बिकॉज कुछ मेडिकल इशू हो गया था। तो काफ़ी कुछ चीज़ें ख़राब हो रही थी, मेरा सिटिंग आवर नहीं बन पा रहा था, मैं फोकस ही नहीं कर पा रहा था, तो मैं फिर वीडियो बनाता भी कैसे। बट फाइनली मैं अभी बेटर हो चुका हूँ। आई एम वर्किंग ऑन माई हेल्थ एंड मैं कोशिश करूँगा जो मैंने प्रॉमिस किया है कि आप लोगों के लिए मैं जितना भी आईसीटी ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है वो मैं सारी चीज़ें फ्री में आपको दूं। अपार्ट फ्रॉम ये सारी चीज़ें सीक्वेंस में डालूं कि एटलीस्ट जो भी बंदा इस चैनल पे आ रहा है उसको पता होना चाहिए कि हाँ भाई, यहाँ से मैं ट्रेडिंग सीख सकता हूँ फ्री में। क्लियर? नाउ सीधा चलते विदाउट वेस्टिंग टाइम कि आज का जो टॉपिक है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि है प्राइस नरेटिव। अभी प्राइस नरेटिव होता क्या है? देखो, नरेटिव या नरेशन का मतलब क्या होता है? स्टोरी। मार्केट को देख के आप क्या स्टोरी बना रहे हो? अगर मैं मार्केट को देख के स्टोरी बना रहा हूं कि अभी मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है, तो मैं कोशिश करूंगा कि हर बार जब मार्केट थोड़ा डिस्काउंट करे या पुल बैक आए तो आई विल स्टार्ट प्लानिंग फॉर बाय। अब अगर ये चीज होगा, मेरी स्टोरी करेक्ट है, तो मेरे जो ट्रेड है एक तो बाय साइड के लिए पड़ेंगे, मैं सेल साइड की ट्रेड्स को अवॉइड कर सकता हूं बिकॉज माई बायस आर बुलिश। सेम टाइम में क्या होगा, मेरे को एक कॉन्फिडेंस आएगा। जो मार्केट में नॉइज होती है ना, नॉइज मतलब ऊपर नीचे दाएं बाएं वाला मूवमेंट, उससे मैं बच जाऊंगा। क्लियर? लेट से मेरे अगर नीचे के बायस है, बेरिश बायस है, तो फिर मैं ऊपर से प्लान करूंगा सेल करने का। अगर मेरे साइडवेज है तो फिर मैं उस हिसाब से प्लान करूंगा ट्रेड प्लान करने का। तो ये स्टोरी है, मतलब विजन। अगर मैं बोलूं, आप एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में क्या देख रहे हो चार्ट्स पे, अगर आप जूम आउट करके चार्ट्स को देख रहे हो तो आपको क्या पिक्चर समझ में आ रही है एंड ये क्यों सीखना जरूरी है। आप कर क्या लोगे प्राइस नैरेटिव को जान के? तो इसके एडवांटेजेस है, एप्लीकेशन है। जो चीज यहाँ पे पढ़ रहे हो आप, उसका एप्लीकेशन है। तो पहले तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है, जो मैंने पहले भी बता दिया कि आपके बायस अगर आपके हैं तो फिर आप वैसे ही ट्रेड पकड़ोगे। अगर आप शॉर्ट साइड के लेट से आप ट्रेड भी देखोगे तो फिर आपको पता है कि यार अगर मार्केट ऐसे अप ट्रेंड में जा रहा है तो जाहिर सी बात है ये सारे प्रोटेक्टेड स्विंग है। अगर ऊपर से नीचे गिरेगा भी तो यहाँ पे कोई डिस्काउंट का एफवीजी होगा, कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, कोई वॉल्यूम इम्बैलेंस होगा, उसको टैप करके ऊपर चला जाएगा, राइट? या फिर अगर मेरे बायस डाउन के तो मेरे को पता है ऊपर एफवीजी है, तो मैं यहाँ से इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी की तरफ मूव कर सकता हूँ। तो एलिमिनेट्स रेंडम ट्रेड्स, राइट? हाई प्रोबेबिलिटी एंट्रीज डेफिनेटली मिलेगी, 100% के 2000% मिलेगी। अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम में लेट से पीओआई मार्क करते हो, आपने 1 आवर टाइम फ्रेम में इस तरीके से मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है, मार्केट अभी यहाँ पे आपको पता अप ट्रेंड में, एंड यू आर सीइंग कि यहाँ पे भाई एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है, ठीक है, जिसको प्राइस टैप करके अगर रिएक्ट करेगा चांसेस है कि ऊपर चला जाए। हाई प्रोबेबिलिटीज एंट्री विच मीन्स कि यहाँ पे आपको बड़े आर रेशियो वाले ट्रेड मिलेंगे, बड़े आर रेशियो वाले। देखो, मैं आप टेलीग्राम ग्रुप पे इस पे ये वाला ट्रेड था गोल्ड का, राइट? यहाँ पे आप एग्जैक्ट देखो, ये एंट्री दी थी मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ एक स्टडी उससे, ऐसे नहीं कि मैं चार्ट्स यहाँ पे दे रहा हूँ। तो क्या है, यहाँ पे पूरा रीजन है, सेल साइड लिक्विडिटी टैप की है, उसके बाद नीचे जिन्होंने स्टॉप लॉस पे यहाँ पे बाय कर लिया होगा अर्ली, उनके स्टॉप लॉस हिट हुए, राइट? उसके बाद मार्केट एक इंपॉर्टेंट डिमांड जोन पे है, फिर फ्लिप कर गया, राइट? एंड देन उसके बाद पूरा का पूरा रिएक्शन यहाँ पे कि टारगेट तक अचीव हुआ, ठीक है? तो ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट एक एजुकेशन के उससे कि यार सीखो आप। एंड उसके बाद देखो आप यहाँ पे इमोशनल कंट्रोल, जाहिर सी बात है, इफ यू आर ट्रेडिंग विद द फ्लो, अगर आप नदी के डायरेक्शन में बह रहे हो तो कॉन्फिडेंस के साथ रहोगे, हाँ। लेकिन अगर आप अपोजिट ऑफ द करंट तैरने की कोशिश कर रहे हो तो इमोशनल, कहते ना कि हिम्मत टूट जाएगी कि यार मैं गलत जा रहा हूं। और कंसिस्टेंसी क्रिएट्स अ रिपीटेबल रूल बेस्ड बायस फॉर एवरी सेशन। अब इससे फायदा क्या होगा ना, ये तो अलग बात हो गई कि बायस आपके सही हो जाएंगे, डायरेक्शन इंप्रूव हो जाएगा। बट देखो, इससे फायदा क्या होगा ना कि आपको छोटी छोटी जीत मिलेगी, बड़े बड़े प्रॉफिट्स मिलेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका जो बिलीव सिस्टम होगा वो स्ट्रांग होगा कि आई एम अ गुड ट्रेडर, राइट? मैं सारी चीज़ों को बड़े टाइम फ्रेम पे एनालाइज करता हूँ, एक डेली बायस के साथ काम करता हूँ, तो आपको ट्रेड करने में 1000% मजा आएगा, राइट? मैं आपको बता रहा हूँ, अगर क्राइटेरिया मैच नहीं होगा ना, आप स्क्रीन छोड़ के भाग जाओगे कि भाई कुछ नहीं बन रहा है, खत्म करो। तो इसलिए मैं एप्लीकेशन पहले बताता हूँ। तो इसके कुछ रूल्स हैं इंपॉर्टेंट, वो आपको लिखने पड़ेंगे। सो एक एक करके ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे, राइट? सो पेन कॉपी निकाल लो। अगर टाइम नहीं है बॉस तो फिर ये वीडियो मत देखना, बिकॉज जाएगा 10 से 15 मिनट, बट मजा आएगा सीखने के बाद, यू विल फील कि कुछ अचीव किया है। तो सबसे पहले हम लोग B1 समझते हैं, विच इज पास्ट एक्शन। अभी मार्केट एक बेरिश ट्रेंड में, मतलब यहाँ पे जो
डाउन क्लोज कैंडल है, काली काली वाली रेड कैंडल, ये बड़ी बड़ी बन रही है, और ये जो ग्रीन कैंडल है ये बहुत छोटी छोटी बन रही है, क्लियर। और ये जो रेड कैंडल से ये बन रही है बड़ी बड़ी, विच मीन्स कि ऑर्डर फ्लो क्या है, डाउनवर्ड है। अभी प्राइस ने क्या किया, आप देखो प्राइस ने एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी पूल लिया, ठीक है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी ली है, राइट। अगर एक्सटर्नल लिक्विडिटी ली है तो प्राइस क्या करेगा, रीबैलेंस करेगा। पहले रूल लिखो B1, मतलब पास्ट एक्शन, पास्ट हटाओ, इसको प्रेजेंट लिखो, विच मीन्स कि प्राइस ने एक्चुअली अभी क्या किया है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि भाई इसने यहाँ पे एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी टैप की, राइट, एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी पूल टैप कर लिया स्विंग लो का। अगर नीचे है तो ये क्या हो गया आपका लोअर लो, राइट। सो लोअर लो अभी इसने टैप किया, तो नेक्स्ट क्या होगा, एक्सटर्नल टू इंटरनल मूव करेगा, राइट। तो अगर प्राइस इंटरनल मूव किया है यहाँ पे इस पूरे ऑर्डर फ्लो के अंदर, लेट से यहाँ पे कोई एफवीजी पड़ा हुआ है जिससे प्राइस टैप करके नीचे गिर सकता है, तो प्राइस ने कहाँ मूव किया, एक्सटर्नल से इंटरनल। और अभी जब आपने देखा है कि प्राइस यार यहाँ एफवीजी के आसपास है या इसको टैप करेगा, तो पहली कंडीशन आपको प्राइस का मूवमेंट समझ में आ गया कि एक लिक्विडिटी पूल लिया था, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, उसके बाद प्राइस एफवीजी की तरफ मूव कर चुका है और एफवीजी के आसपास है, तो इसको टैप करके देयर आर चांसेस कि प्राइस क्या करे, प्राइस नीचे गिरे, एम आई राइट। और कहां तक गिरे, अगर एक्सटर्नल से इंटरनल मूव किया तो इंटरनल से कहां जाएगा, एक्सटर्नल। तो मेरा नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी क्या हो गया कि अब 1 आवर, अगर लेट से 1 आवर का टाइम फ्रेम है या 5 मिनट का है, कोई सा भी टाइम फ्रेम है, लेट से 1 आवर का टाइम फ्रेम है, तो अब मुझे समझ में आता है कि प्राइस यहां से नीचे गिरेगा, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड रूल। पहला रूल क्या हो गया, प्राइस ने अभी क्या किया, तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई प्राइस ने एक्सटर्नल लिक्विडिटी पूल लिया है और अभी एफवीजी के आसपास है। दूसरा हमने क्या किया, प्राइस का नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, विच इज नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, तो हम लोगों ने वो भी क्रिएट कर ली। B3 विच इज करंट स्टेट, प्राइस प्रीमियम में है या डिस्काउंट में, क्लियर। अब यहां पे आप आते हो और आपको पता चलता है यार प्राइस क्या है, प्रीमियम में 0.5, तो यहां से आई कैन प्लान फॉर सेल। बट लेट से प्राइस यहां पे है और आप प्लान कर रहे हो सेल करने के लिए, तो आपने आइडेंटिफाई तो सही किया कि एक्सटर्नल से इंटरनल जा रहा है, बट आप ये भूल गए कि प्राइस डिस्काउंट में, एंड यू आर प्लानिंग फ्रॉम सेलिंग, यहां से बेचने की, और हर बार स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। क्यों, क्योंकि आपने बायस ड्रॉ नहीं किया है ढंग से। तो ये तीनों रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, प्रेजेंट एक्शन, प्राइस ने अभी क्या किया है, राइट, प्राइस अगला क्या कर सकता है, और अभी प्राइस कहां पे है, ठीक है। लेट्स टेक नेक्स्ट एग्जांपल, लेट से मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे कुछ इस तरीके से मूव किया। आप यहां पे आते हो, आपने देखा कि प्राइस ने एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी पूल लिया, राइट, यहां पे आपने देखा, एंड उसके बाद आप क्या देखते हो कि प्राइस यहां पे कोई एफईजी वगैरह पड़ा, क्लियर। एंड फिर आप देखते हो मार्केट कहाँ पे, विच इज प्रीमियम, तो प्राइस कहाँ आएगा, डिस्काउंट में। लेट से डिस्काउंट में जब भी प्राइस आएगा, यहाँ पे कोई भी डिस्काउंट में एफवीजी नहीं पड़ा है, सिर्फ एक लिक्विडिटी एक्सटर्नल, तो प्राइस यहाँ तक ज़रूर आएगा, क्लियर। तो फिर हम लोग प्रीमियम से सेल करेंगे डिस्काउंट में, क्लियर। अब लेट से ये प्रीवियस वीक लो है, प्रीवियस वीक लो मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे का लो है। प्राइस ने इसको टैप किया, इसकी लिक्विडिटी स्वीप की, राइट, एंड देन स्टार्टेड मूविंग इन द अदर डायरेक्शन। तो अगर एक्सटर्नल मूव किया है और यहाँ पे कोई भी एफईजी, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक कुछ नहीं है, यहाँ पे एफईजी है, ठीक है, तो इसके तो हायर चांसेस है कि ये इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इंड्यूसमेंट मतलब लालच आके जो यहाँ से बेचने की कोशिश करेगा उसके ऐसे लेट हो जाएंगे, उसका ट्रैप हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे कोई एफईजी नहीं है, यहाँ पे कोई एफईजी नहीं है, कुछ नहीं है, तो जाहिर सी बात है फिर एक ही लिक्विडिटी बचेगी यहाँ की, कि अगर प्राइस यहाँ से मूव कर रहा है तो यहाँ तक जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट, कि अगर यहाँ पे प्रीमियम में कोई भी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, कोई भी पीओआई नहीं है, तो फिर एक ही चीज बचती है, जो बचता है लिक्विडिटी पूल स्विंग हाई का, राइट। तो जब ये चीज आपको समझ में आ जाएगी कि नरेशन क्या, प्राइस क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है,
कहाँ तक जा सकता है, प्रीमियम में, डिस्काउंट में, तो आपके जो बायस हैं वो सही हो जाएंगे। और बायस सही होने का मतलब क्या होता है भाई, चार्ट्स में क्लैरिटी आना। और इसमें मैं एक छोटी सी टिप दे रहा हूँ, वो आप ध्यान से सुनना और कहीं पे इसको पेन डाउन कर लो। देखो, जिस टाइम फ्रेम में, लेट्स से इफ यू यूज 1 आवर टाइम फ्रेम, मार्किंग पीओआईज जैसे कि एफपीजी, ऑर्डर ब्लॉक, ये सब है ना, तो आपने जब एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक 1 आवर के मार्क किए हुए हैं, तो वो 1 आवर का ही बायस डन करेगा, उसके बाद गिरेगा। अब ऐसा नहीं कि आप 1 आवर का यूज कर रहे हो, यहाँ पे 4 आवर का एफईजी भी इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर यहाँ पे 15 मिनट का एफईजी से भी ट्रेड ले रहे हो, गलत हो जाएगा सब चीज। जब आपने 1 आवर का मार्क किया लेट से, तो ये 15 मिनट में अगर कुछ ऐसा बना हुआ है तो वो 15 मिनट के ही बायस डन करेगा। फिर आपको ध्यान रखना है कि अगर आप जिस टाइम फ्रेम पे सारी चीजें मार्क कर रहे हो, आपको उस टाइम फ्रेम को अच्छे से फॉलो करना है। हाँ, अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में एफईजी है और उस एफईजी पे 4 आवर का भी एफईजी ओवरलैप कर लेता है, या वहां पे डेली ऑर्डर ब्लॉक भी बैठा हुआ है, तो फिर वो बहुत और अच्छा है, वो कॉन्फिडेंस से ज्यादा है, वो 5 स्टार ट्रेडिंग सेटअप है। बट ऐसा नहीं कि 1 आवर पे भी मार्क कर रहे हो, 5 मिनट पे भी मार्क कर रहे हो, 15 मिनट पे भी लगे पड़े हो। एक टाइम फ्रेम ले लो जिसपे आप पीओआई मार्क करोगे, जिसपे आप अपने हायर टाइम फ्रेम के बायस बनाओगे। मतलब डेली से तो आपको ये पता, डेली का तो 3 Bs करना जरूरी है। मतलब डेली का नरेशन तो चाहिए चाहिए कि डेली में प्राइस कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, लेकिन उसके अलावा 1 आवर में भी कैसे मूव करेगा, इंटरनल मूव कर रहा है, एक्सटर्नल मूव कर रहा है, एफईजी टैप हुआ है, प्राइस अभी कहाँ पे है, क्या कर सकता है, ये सारी चीज़ें जब आप ध्यान में रखोगे, डेफिनेटली चीज़ें बहुत अच्छे से काम करेंगी। ठीक है, अभी ये सारी चीज़ें हम लोग चार्ट्स के ऊपर समझते हैं। स्टोरी अब कैसे बनेगी वो आप समझो। यहाँ पे लेट से ये वाला स्विंग लेते हैं, ठीक है, ये एक इम्पल्स स्विंग है बहुत अच्छा डेली का, राइट। आपने देखा यहाँ पे क्या है, डिस्काउंट पे एफईजी पड़ा हुआ है, क्लियर। जैसे इसको टैप किया, रिप्ले बटन कहाँ है, यहाँ पे प्राइस ने एक्सटर्नल लिक्विडिटी ली, नीचे एफईजी है प्रॉपर, एफईजी के साथ साथ देखो क्या है, वॉल्यूम इम्बैलेंस, राइट। आप यहाँ पे देखो क्या था, एक्सटर्नल, इंटरनल, इंटरनल आ रहा है, राइट। यहाँ पे मोटा मोटा क्या है, एक ब्लॉक है, सेल साइड बाई साइड, सो दिस इज अ ब्रेकर ब्लॉक, डेली का ब्रेकर ब्लॉक भी है, अंडरस्टूड। अब प्राइस क्या करता है, जब यहाँ पे आ गया, उसके बाद देखो क्या क्या, एग्जैक्टली डेली ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया एंड बूम ऊपर, राइट। अब क्या है, रीबैलेंस करने जाएगा। अगर रीबैलेंस भी करेगा, लेट्स से दिस इज द 50%, ऑर्डर फ्लो का 50% भी लिया, तो इसके आसपास एफईजी निकल के आ रहा है, तो मतलब 100% चांसेस है कि ये वाला एफईजी इंड्यूस हो जाए, क्लियर। और एक्चुअली क्या हुआ, नरेशन हमारा गया अपसाइड का, फिर प्राइस ऊपर गया, देखो प्रीमियम में था, नीचे आया, फिर ऊपर टैप किया, फिर ऊपर, राइट। अब ये इक्विलिब्रियम है। जब प्राइस कभी यहाँ पे आपको फंसा हुआ दिखे तो ट्रेड मत करो। रीजन क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चांसेस या सिनेरियोज होंगे कि आपके शायद ऐसे लेट हो जाए, क्योंकि बायस कंफर्म नहीं है, क्लियर। अभी देखो फिर ऊपर, राइट, ऊपर, फिर ऊपर एफईजी की लिक्विडिटी टैप करके नीचे, राइट। अब नीचे यहाँ पे एफईजी भी पड़ा हुआ है, तो उस एफईजी को रिस्पेक्ट करके देना ऊपर, फिर उसके बाद नीचे, नीचे एफईजी को रिस्पेक्ट किया, राइट। अभी यहाँ पे क्या है, एक लिक्विडिटी पूल है, ठीक है, उसकी लिक्विडिटी लेके फिर ऊपर, फिर सपोर्ट ऊपर, 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 लिक्विडिटी ली, फिर हाई की, फिर नीचे, कब तक नीचे, यहाँ पे एफईजी। अब देखते हैं एफईजी को रिस्पेक्ट किया, किया, ऊपर, राइट। सो दीज आर कॉल्ड बायस। अब आपको पता है प्राइस डिस्काउंट से लेके यहाँ तक तो जाएगा, तो यहाँ से एक नरेशन निकल के आ रहा है कि प्राइस किस तरीके से मूव कर रहा है। अब फिर आप यहाँ पे आ जाओ, प्राइस ने क्या किया, एक लिक्विडिटी है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी पूल टैप किया है, ठीक है। अब एक्सटर्नल टैप किया है, तो यहाँ पे ये क्लोजिंग नहीं हुई है, राइट। अब बुलिश है, तो यहाँ पे शायद दो चीजें होंगी, या तो प्राइस इसको टैप करके सीधा ऊपर फट जाए, राइट, या तो इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे आ जाए, स्वीप करके नीचे आ गया, क्लियर। यहाँ पे एफईजी है, रिस्पेक्ट किया, नीचे,
नाइस नाइस, ठीक है, राइट। सो अभी भी मार्केट अगर देखा जाए तो इस रेंज पे, अब ऐसा नहीं कि ये किताबी ज्ञान है, ये तो यहाँ तक बन गया चलो, बट उसके बाद आप देख सकते हो ये भी एक बन रहा है, ये भी एक बन रहा है, और अगर यहाँ पे देखो एग्जैक्ट ये वाली लिक्विडिटी टैप की, ठीक है, ये वाली लिक्विडिटी टैप की, ये एक्सटर्नल था, एक्सटर्नल मूव था, इंटरनल कहाँ तक होगा, एटलीस्ट 50% ये वाला लेवल। यहाँ पे कोई एफ वगैरह है नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, एक लिक्विडिटी पूल है, एग्जैक्टली और प्राइस इसको टैप करके कहाँ गया, वहां पे। एंड यहाँ पे समझो बायस हमारे अपसाइड के, बट ऐसा नहीं है कि वो अंधों में किताबी ज्ञान वाला काम करना है, राइट। यहाँ पे आपको कुछ कुछ चीजें और नोटिस भी करनी है ना, कि यहाँ पे भी एक लिक्विडिटी पूल है, इसको टैप किया, वॉल्यूम इम्बैलेंस है, उसको रिएक्ट करके फिर इक्विलिब्रियम में आया, क्लियर, फिर उसके बाद फिर इक्विलिब्रियम से उठा, फिर यहाँ पे एक एफ है, ठीक है, मैंने चार्ट में बहुत सारा खचड़ बचड़ कर दिया है, बट फिर भी समझने वाला अगर समझना चाहे तो समझ सकता है, ये एफ है, इसको टैप किया ये, बट हमको पता है कि कहाँ से कहाँ तक जाएगा, इसको टैप किया, इसको टैप करने के बाद एटलीस्ट यहाँ तक मूव करेगा, क्लियर। तो मेरे को पता है कि अगर यहाँ तक मूव करेगा तो मैं कहाँ पे हूँ, अभी डिस्काउंट में हूँ, आई कैन प्लान फॉर बाइंग, जब भी प्राइस यहाँ के आसपास आएगा आई कैन प्लान फॉर बाइंग। तो आई होप गाइज आपको ये पसंद आया होगा, आपको चीज़ें समझ में आई होगी कि किस तरीके से प्राइस घूमता है, किस तरीके से मूव करता है, एंड ये 3 B's का रूल जितनी जल्दी आप अपने दिमाग में डाल लो ये उतना बेटर होगा, एंड हवाबाजी नहीं, ये नहीं आएगा एक बारी में समझ में, ठीक है। इट इज़ ऑल प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जिसके वजह से आप इस चीज़ को मास्टर कर पाओगे। सो आज ट्राई करके देखो, बायस बनाने का 3 B's यूज़ करके प्राइस ने लिक्विडिटी पूल लिया है या एफ को रिबैलेंस करके नीचे गिर रहा है, अगर एफ को रिबैलेंस करके नीचे गिर रहा है तो फिर अगली एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या है, राइट। तो ये सारा थॉट प्रोसेस से काम करोगे तो मज़ा आएगा। सो आज के लिए इतना ही, एंड दैट इज़ फ्रॉम माई साइड गाइज, एंड आई होप अगर वीडियो पसंद आए तो बेफिक्र होकर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।